मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे हैं। बिल्कुल 10 रुपए से इनकी स्टार्टिंग है और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हो, कोई ऐसे प्लांट्स चाहते हो जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस से कम रोशनी में भी आसानी से उग जाते हैं, इन पौधों को ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और बेनिफिट वाली बात ये है कि आप इसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। इनकी कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हो और कुछ इन्हीं प्लांट से आपका गार्डन बिल्कुल यूनिक, कलरफुल और स्टाइलिश हो जाएगा। हार्ट शेप में पत्तियाँ जिसका कलर बिल्कुल वाइन है और इसके कलर की तरह इसका नाम स्वीट पोटैटो वाइन है। ये काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप इसे वाइट बालकनी में ऐड ऑन करते हो, आप इसे मोस्टिक के सहारे भी लगा सकते हो या फिर आप इसे एक ट्रेलिंग प्लांट की तरह अपने वॉल को भी डेकोर कर सकते हो। चाहे तो आप इसकी कटिंग्स हैंगिंग बास्केट में लगा दे। जब ये बुशी हो जाएगा तो इस तरह से ये हैंगिंग बास्केट में भी खूबसूरत लगेगा। काफ़ी लो मेंटेनेंस है, इसे ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में आप इसे रख सकते हो तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी आएगी, मतलब पत्तियों का शेप मेंटेन रहेगा और कलर भी इसका इसी तरह से खूबसूरत बना रहेगा। आप इसे कम रोशनी में भी रख सकते हो लेकिन फिर ग्रोथ इसकी थोड़ी स्लो होगी। इस प्लांट को आप पूरे साल में कभी भी खरीद सकते हो, बस इसे तेज़ धूप से बचाना है, नहीं तो इसकी पत्तियां जलने लगती है। चलिए देखते हैं इसे प्रोपोगेट कैसे करना है। आप बिल्कुल इसे एक पत्ती से भी उगा सकते हो लेकिन ध्यान रहे उसमें नोडेरिया होना ज़रूरी है। मैंने कुछ एक प्लांट से इस तरह से एक लंबा स्टेम कट किया है और उसी के मैं छोटे छोटे कटिंग ले रही हूँ बिल्कुल नोडेरिया के साथ। और अगर आप प्लांट को ध्यान से देखोगे तो इसमें एरियल रूट भी निकल रही है, यानी कि ये प्लांट खुद साइन दे रहा था कि आप मुझे रिपोर्टिंग करें लेकिन साथ साथ में आप मुझे प्रोपोगेट भी कर सकते हो। तो ये मौका मैं कैसे गंवाती, तो मैंने इसके ढेर सारे प्लांट बनाने का सोचा और इस तरीके से मैंने नोड एरिया को ध्यान में रखते हुए ढेर सारी कटिंग बना ली। आपको हमेशा कटिंग लेते वक्त ध्यान रखना है कि हमेशा सैनिटाइज टूल ले, उसे या तो साफ पानी से अच्छे से धो ले या फिर सैनिटाइज़र से स्प्रे करके साफ कर ले, नहीं तो कटिंग में फंगस लगने का डर रहता है और अगर कटिंग में फंगस लग गया तो वो कभी भी प्रोपोगेट नहीं होगी और गल जाएगी। कटिंग में बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाने वाली हूँ, ना कोई एलोवेरा, ना हल्दी और ना ही कोई मैं रूटिंग हार्मोन यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो ये प्लांट मैं अपनी बालकनी में बॉर्डर बनाने के लिए लाई थी, बिल्कुल फ्रेम की तरह मुझे ये ऐड करने थे क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत थे, घने थे और काफ़ी लंबे थे। तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था कटिंग लेने के समय कि मैं कौन से प्लांट से लूँ। तो मैंने बस एक ही प्लांट से कटिंग ली है और उसी के मैंने ढेर सारी बनाई है। आप चाहे तो इसमें मोस्टिक ऐड कर सकते हो जब आप इसे रिपोर्ट करो, या हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, या पूरी वॉल को भी आप इससे डेकोर कर सकते हो। मुझे इससे मेरे बालकनी का बॉर्डर फ्रेम बनाना है और मुझे थोड़ा मेकओवर भी करना है और वो वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। इस तरीके से मैंने कटिंग ली है, इनसे भी अभी छोटी छोटी कटिंग बनाऊँगी। फ़िलहाल देखते हैं इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। जो सॉइल मिक्स मैंने लिया है बिल्कुल सिंपल है, जो आम जनता के पास अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मैंने लिया है 60% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट और 20% राइस खस और थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाया है ताकि इसमें कोई भी फंगस ना लगे। बिल्कुल आप देख सकते हो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बन गया है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सिर्फ राइस हस्क ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 20% रिवर सैंड, बजरी या फिर जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है उस रेत का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस भी कंटेनर में आप कटिंग लगाओगे या पौधा लगाओगे, ध्यान रखना है उसमें ड्रेनेज होल होना कंपलसरी है ताकि बचा हुआ जो पानी है वो उन ड्रेनेज होल से बाहर आ सके, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक गमले में पानी रुका रहा तो मिट्टी अधिक समय तक गीली रहेगी और उसमें फंगस लग जाएगा और आपकी प्लांट और कटिंग दोनों ही खराब हो जाएगी। इस तरीके से मैंने इतने सारे प्लांट्स बस एक ही प्लांट से बना लिए। ध्यान रखना है अगर आपको प्लांट को बुशी बनाना है तो आपको एक गमले में ढेर सारी कटिंग लगाना है। बचे हुए प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करूँगी। बस 2 से 3 इंच मैंने बड़ा गमला लिया है इस ग्रो बैग से। प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने सेम सॉइल मिक्स यूज़ किया हुआ है।
वाली पत्तियाँ, जिसे बोट लिली या रोइयो के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने वाइन कलर का रोइयो देखा होगा। ये वेरीगेटेड रोइयो प्लांट है। नर्सरी से लाते लाते ये थोड़ा सा पॉट से ही बाहर आ गया, इसलिए मुझे ये फटाफट से रिपोर्ट भी करना पड़ा और सेम इसी प्लांट की मैं कटिंग भी लगाऊंगी। ये थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने इस प्लांट को चूज़ किया और ये मुझे बिल्कुल 20 रुपये में ही मिला है। और ये 20 रुपये में एक प्लांट नहीं, मल्टीपल प्लांट है। साइड से इसके 2 बेबी भी निकले हुए हैं। एक जो था वो मैंने पानी में ऑलरेडी लगा दिया है। अब टाइम था इसकी कटिंग का और इसकी रिपोर्टिंग का। अब ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, इसीलिए मैं इसकी डायरेक्ट कटिंग करूँगी और इसे इसी तरह मल्टीप्लाई करके ढेर सारे पॉट्स में लगा दूँगी। अगर आप कटिंग से लगने वाले पौधे खरीदते हैं तो उनका यही बेनिफिट होता है। अगर किसी कारणवश अगर आपका मेन प्लांट ख़राब भी हो गया तो कटिंग से बनाए हुए प्लांट आपके पास सुरक्षित रहेंगे। सेम सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया हुआ है इसकी कटिंग लगाने के लिए। इस प्लांट को आप कहीं से भी कटिंग करके लगा सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इसके पूरे प्लांट में सर्कल बने हुए होते हैं इसके स्टेम में, जो नोड एरिया कहलाते हैं, और उन्हीं से रूट्स भी निकलती है और नए प्लांट भी बनते हैं। हमेशा याद रखना है पानी आपको तभी देना है जब इसकी ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी सूख जाए, और इसकी मिट्टी गीली होने पर कभी भी आपको पानी नहीं देना है। इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए इतना आप वेट करें और एक ही बार में पानी इतना दे कि इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। जो इसका मदर प्लांट था वो मैंने DIY एक प्लास्टिक की बोतल से कट कर लिया था। इसमें मैं कलर बाद में करूँगी, फ़िलहाल मुझे प्लांट लगाना ज़रूरी था तो इसमें मैंने ये मदर प्लांट लगा दिया। लेगी सा हो रहा था क्योंकि इसकी पत्तियाँ ऊपर की साइड ज़्यादा थी और जो स्टेम था ऊपर से पतला था, तो ये नीचे की साइड झुक रहा था। तो जो मेरे पास पुराना ब्रश पड़ा था जो कुछ भी यूज़ का नहीं था, उसी को मैंने इसमें बेस किया और उसी से मैंने इसे सपोर्ट दे दिया। आपने कई तरह के सिंगोनियम देखे होंगे, लेकिन ये रियर पिंक डॉट वाला सिंगोनियम क्या आपने देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतना घना, मजबूत और हेल्दी प्लांट मैंने बस 25 रुपये में ख़रीदा है। और ये प्लांट इतना घना है कि आप इसी प्लांट से 3 प्लांट बना सकते हो। लेकिन मैं इसे प्रोपोगेट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये मोस्टिक में ऐड करना है ताकि ये और भी घना हो, और जब मैं फ्यूचर में मुझे ज़रूरत हो तब मैं इसकी कटिंग लूँगी। और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, तो अगर आप इसे ऐड करते हो तो आपको शुद्ध हवा भी मिलेगी। और इंडोर के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है क्योंकि ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। मैं जितने भी प्लांट्स बता रही हूँ वो सालों साल चलने वाले प्लांट्स है, बस आपको इनमें और वाटरिंग नहीं करनी है। आप देख सकते हो इसमें ऊपर से कितने सारे नोड एरिया निकले हुए हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हो तो इसे आप नोड एरिया के साथ ही कट करना, सिर्फ पत्ती के साथ ये नहीं लगेंगे। इसके लिए भी मैंने ड्रेनेज होल वाला पॉट लिया है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल को आप हमेशा कवर करके ही उसमें मिट्टी भरना। आप चाहे तो पेपर से कवर करिए, मटेरियल से कवर करिए, या फिर आप पुराने गमले या दिए के टुकड़े भी ले सकते हो। क्योंकि जब भी हम पानी देते हैं हम इतना पानी देते हैं कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, तो पानी के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी भी बाहर आती रहती है और गमले से धीरे धीरे मिट्टी कम होने लगती है, जिससे ऊपर की जड़ें धीरे धीरे ओपन हो जाती है और हवा लगने की वजह से ड्राई हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ड्रेनेज होल को हमेशा कवर कर ले, जिससे कि सिर्फ एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाए, मिट्टी नहीं। अभी मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट है तो इसे मैं आज पानी नहीं दूंगी, मैं इसे सुबह मॉर्निंग में कल पानी दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको पानी तभी देना है जब ऊपर से 2 से 3 इंच की मिट्टी सूख जाए। अभी जब मुझे पानी देना था कुछ कटिंग्स को और जो मैंने रिपोर्ट किए हैं कुछ उन प्लांट्स को, तो मैं सादा पानी ना दे के मैं गोबर के जो उपले होते हैं, ये फ्रेश उपले हैं जिन्हें मैंने कल सुबह भिगोया था, और इसमें मैं 5 गुना पानी मिला के अपने प्लांट्स को दूंगी। आपने देखा होगा मैंने सॉइल में कोई कंपोस्ट ऐड नहीं किया है, और ये भी आपको फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने इसे ऐड कर दिया। और ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट्स गल जाएंगे। मैंने लगभग 2 लीटर पानी में बस 1 कप जितना ये फर्टिलाइज़र मिक्स किया है, और ये मैं सभी प्लांट्स को दूंगी, कटिंग को भी और जो मैंने रिपोर्ट किया है उनको भी। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग लगाए
मिट्टी में आप पहले से ही पानी दे दें। इस बार मैं भूल गई, नहीं तो मैं हमेशा पहले पानी दे देती हूँ, उसके बाद ही कटिंग लगाती हूँ। क्यों, वो अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि क्या होता है। आप इन पॉट्स की मिट्टी देखिए, बिल्कुल नीचे चली गई है। वैसे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी पानी देने के लिए, लेकिन पानी देने के बाद ये मिट्टी और नीचे बैठ गई। और ये हमेशा ही होता है जब भी हम कटिंग लगाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप पहले मिट्टी भरिए, उसमें पानी दीजिए और फिर कटिंग लगाइए। अभी अगर हमने इस पे ऊपर से मिट्टी डाली तो स्टेम ज़्यादा नीचे चली जाएगी, जो नोड एरिया है वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और जो नोड एरिया के ऊपर वाला पार्ट होता है यानी कि स्टेम, उसमें ज़्यादा देर तक पानी अगर ठहरा रहा तो वो गलने लग जाएगा। जो भी मैं छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन्हें आप ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे आपके प्लांट्स और कटिंग को हेल्दी रखने में सहायता होगी। ये जेड प्लांट मैंने बस 25 रुपये में ख़रीदा है। चाहे तो मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग भी अभी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा घना होने दूंगी, उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। जेड प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी होता है। तो इसको पानी आप तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए और फुल सन में रखें, क्योंकि ये सनलाइट में ही अच्छे से ग्रो करता है।